नमस्कार दोस्तों, मैं लाइफ कोच कल्पेश देसाई आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा खुश रहने के कुछ आसान तरीके। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एक्चुअली हैप्पीनेस क्या है, हैप्पी रहना क्यों जरूरी है, लोग खुश क्यों नहीं रह पाते और खुश रहना है तो हमें क्या क्या करना चाहिए। ये सारी बातें मैं आपको करूँगा। मैं आप ध्यान से मेरी बातों को सुनना और समझना और लाइफ में अप्लाई करना, आपकी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ आएगी। तो चलो हम सबसे पहले शुरू करते हैं। खुशियाँ है क्या? व्हाट इज हैप्पीनेस? दोस्तों, खुशी क्या है? एक बहुत ही एक अच्छा पॉजिटिव इमोशन है। खुशी क्या है? एक पॉजिटिव इमोशन है जो हमारे अंदर से निकलता है। जब हम जो चाहते हैं वो काम हो जाता है तो हम खुश हो जाते हैं। कोई हमारी बातों को मान लेता है तो हम खुश हो जाते हैं। कहने का मतलब है जो हमारी फेवर में जब कोई सिचुएशन हो जाती है तो हमारे अंदर से खुशी के इमोशन निकलते हैं। सो हैप्पीनेस इज अ इमोशन। खुशी एक प्रकार की भावना है और वो भावना के प्रति हमें सजग रहने की जरूरत है। ओके, हमने जान तो लिया कि खुशी एक्चुअली है क्या। अभी जरूरी क्यों है खुश रहना? खुश रहना जरूरी बहुत है और बहुत जरूरी इसलिए है क्योंकि अगर हम खुश रहेंगे तो हमारी लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे, हम जो करना चाहते हैं वो हम कर पाएंगे और हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। हम जहाँ पे जाना चाहते हैं, जो भी काम करना चाहते हैं और हमने जो सोचा है उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं तो हम आगे बढ़ पाएंगे। अगर हम खुश नहीं रहेंगे तो हम कुछ काम नहीं कर पाएंगे, आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे और लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हर मोमेंट खुश रहना बहुत ही जरूरी होता है। दोस्तों, दो प्रकार की खुशी होती है। एक तो टेम्पररी, मतलब कि थोड़े समय के लिए कुछ खुशी मिल जाती है, और परमानेंट मतलब हमेशा खुश रहना। टेम्पररी खुशी हम छोटी छोटी चीज़ों में ढूंढते रहते हैं। मान लो कि आपको कोई चीज़ चाहिए और वो चीज़ आपको मिल जाती है तो आपको टेम्पररी खुशी मिल जाती है। लेकिन वो चीज़ जब पुरानी हो जाती है, यूज़ करते करते वो पुरानी चीज़ जब हो जाती है तब हमारी खुशी भी उसके साथ चली जाती है। मतलब वो टेम्पररी खुशियाँ हैं। ओके, आपका एक काम खत्म हो गया तो आपको खुशी मिल जाती है, लेकिन आपके सामने एक नया कोई काम आ गया, नई चैलेंज आ गई, तो वो जो काम आपने कंप्लीट किया है उसकी खुशियाँ थोड़े समय के लिए थी, वो फिर वापस चली जाती है। तो टेम्पररी हैप्पीनेस, थोड़े समय की ये खुशियाँ थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीज़ों में होती है और बहुत सारे लोग ये छोटी छोटी खुशियों के साथ जीते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, परमानेंट हैप्पीनेस भी होता है और वो हमेशा खुश रहने की आदत, और वो एक लेवल है, एक क्षमता है जो हमें हासिल करने की ज़रूरत है। इस लेवल की क्षमता अगर हमने हासिल कर ली तो हम लाइफ में बहुत बहुत खुश रह सकते हैं। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी चैलेंजेस तो आती ही रहती है, लेकिन उस चैलेंजेस के साथ खुश रहने की आदत हमने अगर डाल दी, हमेशा खुश रहने की अगर हमने आदत डाल दी तो हम लाइफ को सही रूप में एंजॉय कर पाएंगे। बहुत सारी चैलेंज हमारे सामने आई, लेकिन उस चैलेंज के अंदर कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे हम कुछ करना चाहते थे वो नहीं हुआ, किसी ने हमने कुछ बताया, उन्होंने हमारी बात नहीं मानी, शाम तक ये काम खत्म हो जाना चाहिए हमने सोचा लेकिन नहीं हो पाया। तो छोटी छोटी बातों में हम थोड़े डिसअपॉइंट हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं और इसी वजह से उस मोमेंट को हम खुश नहीं रह पाते हैं, एंजॉय नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, हमें बाहर जो भी सिचुएशन हो उस सिचुएशन में भी खुश रहने की आदत डाल देनी पड़ेगी। अभी सवाल ये आता है कि वो खुश हम रहे कैसे? जो चीज़ें ऐसी है कुछ, चाहे वो सिचुएशन हो, चाहे वो कोई आदमी हो, इंसान हो, कोई भी हो, तो वहाँ से जहाँ से खुशी हमारी छीन जाती है या चली जाती है, तो हर चीज़ों में हम खुश कैसे रहें? ये बहुत ही बड़ी चैलेंज है। तो चलो उसके लिए मैं आपको थोड़ी टिप्स आपको देता हूँ कि खुश हम कैसे रह सकते हैं। सबसे पहले नंबर 1, ऑलवेज आप कॉन्शियस रहो। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो आपको हमेशा कॉन्शियस रहने की जरूरत है। आप कॉन्शियस रहोगे तो खुश रह पाओगे। आप कॉन्शियस रहो कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे मन में क्या किस प्रकार के ख्याल आ रहे हैं, ओके, मुझे अभी क्या क्या करना है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ तो क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। हर चीज़ों में एवरी मोमेंट कॉन्शियस रहो कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस तरीके से करना है। वो सारी चीज़ों के प्रति आप कॉन्शियस रहोगे तो आप अपने इमोशन को कंट्रोल कर पाओगे और जो नेगेटिव इमोशन आते हैं उसको कंट्रोल करके उसकी जगह आप पॉजिटिव इमोशन प्रोड्यूस कर पाओगे, मतलब खुश रह पाओगे। तो ऑलवेज बी कॉन्शियस। सेकंड चीज, अगर आपको खुश रहना है तो लोगों से एक्सपेक्टेशन मत रखो। हर लोग जैसे हैं वैसे, और हर लोगों को जैसा करना है वैसा उसको करने दो। ओके, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा मत रखो। कुछ भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कुछ करते हैं उसके बाद उसके प्रति एक्सपेक्टेशन रखते हैं। मान लो नहीं, आपने किसी को कुछ हेल्प किया
तो आप फिर वापस उनसे कुछ हेल्प की, मदद की अपेक्षा रखते हो, और वो जब हमें मदद नहीं करते हैं तब हम दुखी हो जाते हैं। तो ऐसा ना हो इसलिए एक्सपेक्टेशन मत रखो। नंबर 3, फ्रीडम दो। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपको फ्रीडम पसंद है कि नहीं? या लोग आपको टॉर्चर करें, आपको ये करो, ये मत करो, ये करो, ये मत करो, ये ऐसे करो, ये वैसे करो, ऐसा लोग आपको बताते रहोगे तो आप क्या करोगे? आपको ये पसंद नहीं आएगा, आपको लगेगा कि ये लोग मेरी फ्रीडम को छीन रहे हैं, मुझे मेरी तरीके से जीने नहीं दे रहे हैं। तो जब आप किसी को भी ऐसा करोगे तो लोगों को भी ऐसा ही लगेगा कि ये मुझे अच्छी तरीके से जीने नहीं दे रहा है, मुझे बार बार टॉर्चर करता रहता है, मुझे ये करो, वो करो, ये मत करो, वो मत करो कहता रहता है। तो वो फ्रीडम उनकी छीन जाएगी, ऐसा उसको लगेगा। तो फिर वो आपके साथ आर्ग्यूमेंट करेगा और वो आपकी और उनकी दोनों की खुशियाँ चली जाएगी। तो जो लोग जैसे जीना चाहते हैं वैसे उनको जीने। नंबर 3, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जैसे है वैसे उसको एक्सेप्ट करो, एक्सेप्टेंस को बढ़ाओ। किसी को दुनिया में बदलने की जरूरत नहीं है, आप किसी को बदलने की कोशिश भी मत करो। ओके, अगर आप किसी को बदलने की कोशिश करोगे तो आप दुखी हो जाओगे, कोई बदलने वाला नहीं है, क्योंकि सब लोग अपनी आदतों के हिसाब से, अपने स्वभाव के हिसाब से जीते हैं, आप किसी को बदल नहीं पाओगे। इसीलिए अगर जिंदगी में खुश रहना है तो लोगों को, सब लोग जैसे है वैसे उसको एक्सेप्ट करना सीख लो, तो जीवन में बहुत सारी खुशियां मिलेगी। ओके, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई खुश रहने के लिए क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले मैंने आपको बताया खुशियां क्या है, उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया कि खुश रहना क्यों जरूरी है, तो उसके बाद मैंने खुश रहने के लिए कुछ तरीके भी आपको बताए। अभी दोस्तों ये आप तरीकों को आप अपनाओगे तो आपकी लाइफ में बहुत ही खुशी आएगी और आप अच्छी तरह से लाइफ को सही रूप में एंजॉय कर पाओगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ और आशा व्यक्त करता हूँ कि जो मैंने अभी आपको बताया है वो सारी चीज़ों को आप फॉलो करोगे और आप अपने जीवन में बहुत सारी खुशियाँ हासिल करोगे। आप बहुत खुश रहो, अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ो, ऐसे में आप सभी लोगों को शुभकामना देता हूँ। आपने ये वीडियो एंड तक सुना इसलिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।